72 साल की उम्र हो रही है। अब तो भगवान से दुआ मांगते हैं कि जल्दी उठा ले। हुआ तो मैं तो यही कहूँ जी, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया मेरे को, और जो है कहना कि थाने में भेज दिया मेरे को। प्लीज़ मेरे को लेके यहाँ आश्रम में आइए। यहाँ क्यों रहते हो, अपने घर में क्यों नहीं रहते? घर में रखें तब ना, रखते ही नहीं है। रोटी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और रोटी सबको मिलनी चाहिए, मेरा मानना है। उड़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन बीड़ा के तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। बिल्कुल जीटी रोड पर मुकरबा चौक के दाईं तरफ, जब आप करनाल से आते हैं दिल्ली की तरफ, उस कॉर्नर पर है, फ्लाईओवर के नीचे। ये है माता राम बेटी मानव सेवा ट्रस्ट का माता राम बेटी वृद्ध आश्रम, और ये आश्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं माता राम बेटी वृद्ध आश्रम में, यहाँ का जायज़ा लेने, यहाँ की बात करने। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई यहाँ के महंत जी से। ये महंत जी हैं, महिपाल जी। महंत जी नमस्कार। महंत जी से बातचीत करेंगे इस वृद्ध आश्रम के बारे में, और हम घुसते हैं इस आश्रम के पहले हॉल में। ये हॉल है। महंत जी जरा बताना एक बार, यहाँ इस हॉल में कितने लोग रह सकते हैं? इसमें बहुत 17 लोग रहते हैं। 17 लोग। टोटल कितने हॉल हैं? ऐसे 4 हॉल हैं। 4 हॉल हैं। कुल कितने लोग इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं एक टाइम में? एक टाइम में जी यहाँ 55-60 लोग रह सकते हैं। रह सकते हैं। इस समय वर्तमान में कितने लोग रह रहे हैं? अभी 57 लोग रह रहे हैं जी। कितनी महिला हैं? 23-24 माता हैं। अच्छा, बाबा हैं। बाकी बाबा हैं। कुछ एज, किस एज के लोगों को आप लेते हैं? जी एज तो 55 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो। किस तरह के लोग आपके यहाँ आते हैं रहने के? सारा लोगों को रखते हैं जिनका परिवार में कोई पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं है, पारिवारिक कोई परिवार वाला नहीं रखता, या कोई है नहीं, उन लोगों को हम रहना खाना यहीं पे उपलब्ध होता है। बहुत सारे लोग बीमार भी आते होंगे, तो उनका इलाज कैसे होता है? इलाज फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं बहुत, किसी को यहाँ पर अम्बेडकर ले जाते हैं, किसी को जहाँ पर जगजीवन राम ले जाते हैं, दो अलग अलग ले जाते हैं। खाने का प्रबंध आपकी किचन है? हाँ जी, हाँ पर्सनल किचन है। कुल कितना स्टाफ रखा हुआ आपने? इनकी देखभाल, सेवादार कितने हैं? 7 लोग हैं जी। 7 लोग सेवा में हैं। ये इतना साफ सुथरा आपने बनाया हुआ है, इसकी जो मेंटेनेंस जो करते हैं आप लोग, मैं आपको बधाई देता हूँ। और शुरुआत करते हैं इन बाबा जी से। बाबा जी बैठ जाऊँ आपके साथ? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जब से आश्रम चला, जब से रह रहे हैं। कितने साल हो गए आश्रम को बने हुए? 8-7 साल हो गए हैं आश्रम को चलते हुए। 8-7 साल हैं। 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद। शिवानंद जी। शिवानंद जी, एक बात बताओ, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो उनके लिए सुविधाएं पूरी हैं? हाँ, पूरी हैं, पूरी हैं। पूरी सुविधाएं हैं यहाँ पर। आज सुबह नाश्ते में क्या लिया आपने? वो मैक्रोनी, चाय और बिस्कुट। अच्छा, मैक्रोनी खाई आपने? मैक्रोनी खा लेते हैं आप? हाँ, वाह, चीज होती है ना। तो कितनी उम्र है आपकी? ऐसी है 70-75 की। 70-75 में तो बहुत फर्क है। 70 है या 75 है? 75 है। महंत जी
का कहना ये है कि हम पूछते नहीं कि आपकी क्या मजबूरी है, जो आता है उसको शरण देते हैं। यही कहना ना बहन जी आपका? आपसे बात कर सकता हूँ? आपसे बात करूँ? बात करेंगे हमसे? ये हमारा एक छोटा सा चैनल है, हम जगह जगह घूमते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जी 4 साल होने वाले हैं जी। 4 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। परिवार के बच्चे मिलने आते हैं आपसे? परिवार के बच्चे ऐसा है जी, परिवार के बच्चे ऐसे हैं, लड़की सिर्फ आती हैं यहाँ पर। और बेटा ऐसा था, एक बेटा था 3 बेटी थी जी। 3 बेटियों की शादी कर दी थी, उसकी भी शादी कर दी थी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पड़ गया था लम्बा, घर वाली मेरी मर गई थी उसी टाइम। तो मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने, बेटे की बहू ने जो है पहले तो रखा प्रेम से, अपने बड़े उसकी शादी मैंने करी थी। शादी मैंने करी तो फिर उसको प्रेम से रखा जब तक बच्चे नहीं उसके हुए। जब बच्चे हो गए तो एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। तो कहने लगे बुढ़े मरेगा कब, जान कब छोड़ेगा हमारी। मैंने कहा भैया ऐसा है, मकान अपना है, दुकान अपनी है, सब कुछ अपना है। इसके बाप में मेरे उसका बाप आया मेरे पास, कहने लगा क्या चाहते हो आप? मैंने कहा हमारे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, दुकान भी है, मकान भी है, सब कुछ है हमारे पास, हमारे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ यही है हमारे को आके रोटी दे और रोटी हम बना के रोटी खाते रहें। तो फिर कहने लगे बुढ़े तो जो है रोटी दिन रात मारता है, कुछ काम भी करता है। मैंने कि मैं तो मेरे पास, मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं उठ के आया था 4 साल बाद, 4 साल अस्पताल में पड़ा रहा था। तो उसके बाद में जब मैं आया तो उन्होंने जो मेरे से कहने लगे चल फिर तुम्हारे को पुलिस बुला रही है जी। मैंने पुलिस बुला रही है? मेरे को पुलिस क्यों बुलाएगी, मैं घर बैठा हूँ। तो कहने लगी पुलिस बुला रही है। नहीं मैं नहीं जाता, मैं पुलिस या तुम मेरे साथ चलो। हाँ हम साथ चलते हैं जी। मेरे साथ गए, मेरे को पुलिस थाने में छोड़ के भाग गए वहाँ से। कहाँ रहते हैं आपके बेटा बहू? बेटा बहू आज़ादपुर मजलिस पार्क में रहते हैं जी। वो मकान जो है वो आपने बनाया था या बेटा बहू ने बनाया? ऐसा है जी, मकान पहले तो मैंने बनाया था जी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया वो सब कुछ उसके पल्ले, बेटे के पल्ले आ गया। कहना पापा मैं इसको तोड़ के बना लूँ, मैं तोड़ के बना ले यार, हमारे सब कुछ है, तेरे पास की कमी किस बात की है? तो फिर बना लिया जी, 4.5 मंजिल बना लिया उसको। तो उसमें जो है इस टाइम पे 35-40 हज़ार रुपये मेरा किराया खाता है उसका। कितनी ज़मीन में बना हुआ मकान? 55 गज जी, 55 गज में था। तो 40 हज़ार रुपये महीना किराया खाता, 3 फ्लोरों का, 2-2 फ्लोर, 2-2 कमरे बने हुए। हाँ जी। तो यहाँ जी पहले दिन आया था सिर्फ, ये बड़ी सवेरे से शाम तक भूखा था मैं। आया यहाँ माता जी बैठे थे, मेरे को आते ही रोटी दी इन्होंने। वो कहने के खाओ पियो और ऐश करो। और जो है ये दर्दनाक स्टोरी आपने राजकुमार पुरी जी की सुनी, जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, मस्जिद पार्क में इनका अपना मकान। नहीं एड्रेस हम नहीं बोल सकते, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमें बड़ा संभल के चलना होता है। लेकिन इनको बच्चों ने थाने छोड़ दिया, थाने वाले इनको यहाँ छोड़ गए। जो पहनने के कपड़े थे वो भी इनको नहीं दिए। आगे बात करते हैं, आगे आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी बात करते हैं, इनसे बात करें या इनसे बात करके? थोड़ा सा एक बार, क्या नाम है आपका? हैं? भगवान दास। कहाँ से रहने वाले हो? यूपी के। यूपी से रहने वाले हो। परिवार में कौन कौन है? भाई और लड़का है। लड़का रखता नहीं आपको अपने पास? रखता नहीं है? रखता नहीं है। कितने दिनों से यहाँ पर हो? ये मेरे को ध्यान नहीं। मानसिक परेशानी में, जैसा महन जी ने बताया, लंबी बात इनसे नहीं कर पाएंगे, बात करते हैं। हाँ जी बुजुर्गवार, बात करोगे बात? लो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, उदास लग रहे हो, क्या बात है? नहीं ऐसी बात नहीं। उदास नहीं हो? नहीं। आपने बिस्कुट खाया क्यों नहीं? बिस्कुट आपकी जेब में है, बिस्कुट खाना चाहिए। खाऊंगा जब टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। नाश्ता किया आपने? नाश्ता कर लिया। क्या खाया नाश्ते में? चाय पी और खोया खाया। पोहा खाया? पोहा नहीं था, वो मैकरोनी थी। हाँ वही थी बस। अच्छा, वही खाई है। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यहाँ क्यों रहते हो? अपने घर में क्यों नहीं रहते? घर में रखें तब ना, रखते ही नहीं है। क्या बोले आप?
घर में रखते नहीं, हाथ पैर काम नहीं करते। नाम क्या बताया था आपने? और ये सतपाल जी हैं, इनको कंपन की बीमारी है। अच्छा, आपको ये कब से दिक्कत है, बीमारी कब से है जो आपके हाथ पांव कांपते हैं? ये 5-6 साल हो गए। दिल्ली में आप कहाँ रहते थे? पहले तिलक नगर रहते थे। श्रीनगर? तिलक नगर। तिलक नगर। तो वहाँ से अब यहाँ रहने कब आए? यहाँ रहते हैं मुकंदपुर। अच्छा, तो आपको रखते नहीं हैं? हाँ, क्यों नहीं रखते आपको? अब यही देख लो, चल फिर नहीं सकते, खा नहीं सकते, कौन करेगा। जब सेवा का समय आया तो उन्होंने, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। सबकी शादी हो गई है? तो लड़के के पास क्या है, परिवार में कौन कौन है? सिर्फ घर बहू है बस। क्या काम करता है लड़का आपका? वो गाड़ी का काम करता है, बेचता है, बिकवाता है। गाड़ियों की सेल पर कभी मिलने आता है यहाँ पर? 1-2 बार ही आया बस। यहाँ आप रहकर खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। आपकी बेटियाँ आती हैं कभी? हाँ, बेटी आती हैं। बेटियाँ आती हैं। हाँ जी, खाना ठीक मिल रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। कोई चीज़ की कमी हो तो बताओ। नहीं जी, हैं, मेहंदी को बोल कर करवाएंगे यहाँ? नहीं, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है। कोई ठीक है भाई साहब, ठीक है। आप बात करेंगे हमसे? बात करें, मैं उधर से आके बैठता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? जो सीएल कश्यप कहते हैं, मास्टर सीएल कश्यप, संगीत का मास्टर हूँ। अच्छा, हारमोनियम बजाता हूँ। रामलीला अलीपुर के अंदर 30 साल हो गए मुझे। अभी बजा लेते हो हारमोनियम? हाँ हाँ, अब भी बजाता हूँ, मेरे पास फोटो रखे हुए हैं सब, और प्रोग्राम भी करता हूँ मैं। नाम क्या आपका? मास्टर सीएल कश्यप, वैसा छोटे लाल के नाम से जानते हैं मास्टर। सीएल कश्यप जी हैं, जो कि संगीत के मास्टर हैं, और अलीपुर की रामलीलाओं में बाकी जगह जगह पर कार्यक्रम जो होते थे वहाँ पर ये हारमोनियम बजाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? यहाँ पर ऐसा है कि लड़के की बहू ने चालाकी से मकान अपने नाम करा दिया। मुरादाबाद का रहने वाला था, और मैं यहीं पे ही अपने ट्यूशन वगैरह जो है, चाय की दुकान कर ली, ब्लॉक पे कहीं गली में, यहीं पे गुजारा कर रहा। अब जो है कमरे के किराए पर रह रहा था, तो पैसा था नहीं, तो मैंने सामान दाएं बाएं इधर रख के और मैं इधर आ गया। हारमोनियम कहीं रखा हुआ, बैग कहीं रखे हुए, कपड़े कहीं रखे हुए। अभी 20-22 दिन हो गए, मैं यहीं पे ही अपने। बेटा मिलने आता है आपसे? कोई नहीं जी, 2 लड़की सबकी शादी हो गई। अच्छा। और वाइफ एक्सपायर हो गई, 5 साल हो जाएंगे दिसंबर में। मन कैसे लगाते हो यहाँ पे? मन तो यही है, अपने भजन कीर्तन किताब रखी है, अपने याद करते रहता हूँ और गा लेता हूँ। कहीं बुलावा आ जा, और रामलीला के जो भजन वगैरह जो हैं। अच्छा, कोई भजन सुनाओ आप। चलो, मन बड़ा गमगीन हो रहा है, बड़ा माहौल यहाँ का बड़ा दुख वाला है। चलो, सब लोग सुनेंगे, आप कुछ सुना दो। अच्छा सर, एक हरिओम शरण ने लिखा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मनी मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर
ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन बीड़ा के तारे टूटे अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जा जाओ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हर हर मैं हार के आया, हे हर हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ कर कैसे। कोई मन की बात कहनी है अपने बच्चों के लिए, कुछ कहना है? कुछ क्या कहना है, अब तो यही है, 72 साल की उम्र हो रही है, अब तो भगवान से दुआ मांगते हैं कि जल्दी उठा ले। मैंने गज़लें भी लिखी हैं और गाने भी लिखे हैं, लेकिन जो आप मन कुछ नहीं है, बस यही है कि बस ये किताब रखी है मेरे पास, जो है तमाम ये अपने याद कर लेता हूँ मन कर। आपसे अभी मैं लंबी बात करूंगा, पहले बाकी लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? फिर आपकी सबको दिखाएंगे जो आप गा सकते हैं। डेली एक भजन लोगों को सुनवाया करें। जी ठीक है जी। जी सर, ठीक है। अब हम लोग इस सफ़र को यहीं रोकते हुए, आप देख सकते हैं सभी लोग भोजन कर रहे हैं। बहन जी भी खड़े हैं, बहन जी खड़ी है जिन्होंने प्रबंध किया, जिनके परिवार ने प्रबंध किया है। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप के मन में जो ये आया, कैसे आया कि भोजन का प्रबंध वृद्ध आश्रम में जाके किया जाए? मैं नहीं कह पाऊँगी, मुझे बहुत दुख होगा ये कहते हुए भी, क्योंकि मैंने कभी अपनी पब्लिसिटी के लिए इनको नहीं किया है, क्योंकि रोटी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है और रोटी सबको मिलनी चाहिए, मेरा मानना है। और ये लोग तो इतने उस स्टेज पर हैं कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, घर से भी निकाले हुए हैं। मेरा ही नहीं, मैं चाहूँगी सबको मिले रोटी और सब इनके लिए सोचें, हमें करना चाहिए। और इनके साथ साथ हमें अपने भी पेरेंट्स का करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। थोड़ी सी रुआसी हो गई, मन भर आया इनका कि हम नहीं चाहते कि पब्लिसिटी हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पब्लिसिटी या हम लोग रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि और लोगों भी इससे मोटिवेट हों, उनको मालूम हो कि एक जगह है जहाँ पर कि इस प्रकार के लोग रहते हैं। हमारा पर्पज किसी को नीचा दिखाना नहीं है या किसी को ऊंचा उठाना नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि प्रभु की लीला है, पता नहीं कौन किस मजबूरी में, किन हालात में, कहाँ से कहाँ आके रह रहा होता है। मानवता के नाते हम सभी इकट्ठे होकर समाज में इस प्रकार की सेवा करें और आसपास कोई नज़र आए हमें बुजुर्ग, उसका भी ध्यान रखें और सबसे पहले ध्यान रखें हम अपने परिवार में अपनी माता पिता का। उसके साथ साथ इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, इनके लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप बहुत ऐसी जगह अपना पैसा वेस्ट करते हैं जो वेस्ट करने का नहीं होता, इन्हें रोटी दीजिए, इनका साथ दीजिए। हर पेट को रोटी मिले, भर पेट रोटी मिले, इसी बात को लेकर महन जी आपसे आखिरी बात, क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता? भाई दिल्ली की जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ आके जुड़कर कंधे से कंधा मिलके हमारे 60 बाबाओं का भोजन पानी की व्यवस्था करवाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका आभारी हूँ मैं, रोटी बैंक हमारे भाई जी चलाते हैं और ये सबको भोजन नहीं आप तो नहीं वो अलग बात है। बस इसी बात को लेकर महन जी के आभार के बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, हो सके तो शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।